क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जो शायद आजाद भारत के इतिहास का इकलौता ऐसा केस है जिसमें एक ही परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि जब पुलिस उस घर के अंदर आई तो कोई भी ऐसा कमरा नहीं था, कोई दीवारें नहीं थी, फर्श नहीं था जहां पर खून की छींटें ना हो। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट वारेकर फैमिली होमिसाइड। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के ठाणे शहर से। इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। हमारे भारत में सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे तक चला था। इसी ठाणे शहर में एक जगह है कासरवाड़ावली। 2016 की ये कहानी है। कासरवाड़ावली में 2 मंजिला एक घर था जिसमें भरा पूरा परिवार रहता था। वारेकर फैमिली रहा करती थी। इस घर के मुखिया थे अनवर वारेकर, इनकी पत्नी थी असगरी वारेकर। इन दोनों लोगों के 5 बच्चे थे, एक लड़का हसनैन वारेकर और 4 लड़कियां थीं, सबीना, बतूल, मारिया और सुबिया वारेकर। इन 5 बच्चों में 4 की शादी हो चुकी थी, इकलौते बेटे की और 3 बेटियों की। बतूल की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि ये मानसिक रूप से कमजोर थी, बीमार थी। वैसे इसकी दवाइयाँ चलती थीं। बेटे हसनैन की पत्नी थी जबीन वारेकर और इन दोनों की 2 बेटियां थीं, एक 6 साल की और एक 4 महीने की। उधर उन तीनों बेटियों की बात करें तो सबीना के 2 बेटे थे और एक बेटी थी, मारिया के 2 बेटे थे और सुबिया की एक बेटी थी 5 महीने की। ये था इनका पूरा परिवार। तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल में रहती थीं। कासरवाड़ावली के 2 मंजिला घर में माँ बाप, बेटा और बेटी, एक बहू और 2 पोतियां रहती थीं। घर में काफी पढ़े लिखे लोग थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। बेटा हसनैन कॉमर्स ग्रेजुएट था और एक सीए फर्म में अच्छी खासी पोस्ट पर नौकरी करता था। इसकी सैलरी भी 70 से 80 हजार रुपए रही होगी। ये बहुत ही शरीफ लड़का था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सबसे प्यार से बात करता था, दीन धर्म को मानने वाला इंसान था। इस वारेकर फैमिली की एक खासियत थी कि ये हर हफ्ते गेट टुगेदर किया करते थे, यानी पूरा परिवार हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होता, दावत होती, खाना पीना चलता। ये सभी आपस में बातचीत करते, हंसी मजाक होता। कभी हसनैन अपनी तीनों बहनों को और उनके पति को बुला लेता, कभी एक बहन दूसरी बहनों को, भाई को और माँ बाप को बुला लेती। ये इनके खानदान का एक नियम था। ऐसे ही सब चल रहा था। वैसे हसनैन जो था उसे एक बुरी आदत लग चुकी थी। सट्टे बाजार में पैसे लगाने का इसे चस्का लग चुका था। इस वजह से ये अपने बहनों से, रिश्तेदारों से, माँ बाप से कर्ज लेने लगा था। धीरे धीरे करके इसके ऊपर करीब 65 से 68 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। इस वजह से इसे चिंता वगैरह भी होने लगी थी। इसी चक्कर में ये अपनी बहन बतूल, जो मानसिक रूप से बीमार थी, जिसके मानसिक रोग की दवाइयाँ चल रही थीं, हसनैन चोरी चुपके इसकी दवाइयों को खाने लगा था। एक दिन माँ ने हसनैन को दवा खाते हुए देख लिया। माँ इसके पास आई और इससे पूछी, तुम अपने बहन की दवाइयाँ क्यों खा रहे हो? हसनैन ने कहा, इसे खाने से दिमागी शक्ति बढ़ती है, अच्छी तरह सोचने समझने में मदद मिलती है। ऐसी बातें करके हसनैन ने अपनी माँ को बहला दिया। ये अपने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिकों के पास भी आता जाता था, उनसे राय मशवरा लेता था। एक दिन इसने अपने परिवार से कहा, इस बार मैं सबको दावत दूंगा और 2 दिन दावत रहेगी। सभी लोग मेरे घर पर आएंगे और खाना पीना करेंगे। इसने अपनी तीनों बहनों को फोन किया जो अपने अपने ससुराल में थीं। उन तीनों को इनवाइट किया। सभी आने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन हसनैन ने इनके पति से बोला, दावत 2 दिन रहेगी तो आप अगले दिन आ जाइएगा। दावत 27 फरवरी को था। साल 2016 था और दिन शनिवार का था। बहनों के लिए दावत 27 फरवरी को थी और इनके पति के लिए 28 फरवरी को थी, यानी संडे के दिन थी। अब जाहिर सी बात है कि संडे को सबकी छुट्टी होती है, सब फ्री होते हैं तो आसानी से उस दिन आ जाएंगे। इसने अपने 3 और रिश्तेदारों को इनवाइट किया जिनसे इसने 15-15 लाख रुपए उधार लिए थे। वो भी तैयार हो गए आने के लिए। अब आता है 27 फरवरी 2016 का दिन। इस दिन सुबिया, जो सबसे छोटी बहन थी, अपने भाई से कहा कि वो नहीं आ सकती, अगले दिन आ जाएगी क्योंकि घर पर इसे कुछ काम है। अब हसनैन गया अपनी बहन के ससुराल। वहां से अपनी बहन सुबिया को और 5 महीने की भांजी को घर ले आया, कासरवाड़ावली ले आया। धीरे धीरे शाम हो रही थी। घर पर खाने पीने की चीजें बनी। हसनैन सबके लिए फालूदा लेकर आया। ये इंडियन मुगल स्टाइल की ड्रिंक होती है, एक तरह का डिजर्ट समझ लीजिए। घर पर सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे जिनको जिनको हसनैन ने बुलाया था, लेकिन वो 3 रिश्तेदार घर पर नहीं आ पाए, उन्हें कुछ काम था। घर में अब कुल 16 लोग मौजूद थे, माँ बाप, 5 भाई बहन, भाई की पत्नी और 2 बेटी। वैसे 4 महीने पहले हसनैन की वाइफ ने एक बेटी को जन्म दिया था, इसलिए वो अपने मायके में थी, लेकिन 10 दिन पहले ही वो अपने ससुराल आ गई।
तो घर में माँ बाप, 5 भाई बहनें, भाई की पत्नी और 2 बेटी, ये 10 लोग हो गए। इनके अलावा 6 भांजे और भांजी थे, जिसमें से 3 पहली बेटी के, दूसरी की तो शादी नहीं हुई थी, 2 तीसरी बेटी के और एक सबसे छोटी वाली बेटी की थी, जिसे हसनैन खुद लेकर आया था। सभी लोगों ने खाना खाया, बातें की। जो फालूदा हसनैन लेकर आया था, हसनैन ने सबको सर्व किया। जब सबका खाना पीना हो गया तो सभी अपनी अपनी जगह पर चले गए सोने के लिए। माँ और दूसरी बेटी बतूल, जो मानसिक रूप से कमजोर थी, वो ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम में ही एक कारपेट पर सो गए। सुबिया बगल के कमरे में चली गई। बाकी के सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। चूंकि घर के सारे बच्चे फर्स्ट फ्लोर पर थे, इसलिए सुबिया की 5 महीने की बेटी को भी वो साथ लेकर चले गए अपने साथ सुलाने के लिए। हसनैन और इसकी पत्नी भी फर्स्ट फ्लोर पर ही थे। अब आती है वो काली रात, जिस रात पूरे परिवार का अंत हो गया। हसनैन ने एक बड़ा सा चाकू लिया, जो चाकू हसनैन के पिता अनवर वारेकर लेकर आए थे बकरीद पर बकरे को काटने के लिए। वैसे हसनैन ही बकरीद पर बकरे को काटता था। रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में हसनैन उठा और अपना चाकू लिया। इसने फालूदे में नींद की दवा मिला दी थी, जिसे सब ने खाया और गहरी नींद में चले गए। हसनैन फर्स्ट फ्लोर पर ही था। ये सबसे पहले गया अपने पिता के कमरे में। वो बेहोश थे। बेहोशी की हालत में पिता अपने ही इकलौते बेटे का पहला शिकार बने। हसनैन ने उनका गला काट दिया। अब ये गया दूसरे रूम में, जहाँ पर 2 बहनें और 6 बच्चे सो रहे थे। एक एक करके इसने सबका गला काट दिया। इसके बाद ये जाता है अपने कमरे में, जहाँ पर इसकी पत्नी और 2 बेटियां सो रही थीं। सबसे पहले इसने 4 महीने की बेटी, फिर 6 साल की बेटी का गला काट दिया। इतने में आहट सुनकर पत्नी ज़बीन जग गई और इन्होंने हसनैन के हाथ में एक बड़ा सा चाकू देखा। फिर ये अपनी दोनों बेटियों को खून से लथपथ देखती हैं। हसनैन अपनी पत्नी की तरफ बढ़ रहा था। ज़बीन इतनी डर चुकी थी कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। ये तुरंत भागती हैं सीढ़ियों की तरफ। सीढ़ी से ये नीचे उतर ही रही थी कि हसनैन ने उन्हें पकड़ लिया और गला काट दिया। ज़बीन वहीं पर सीढ़ी पर ही गिर गईं। फर्स्ट फ्लोर पर जितने भी लोग सो रहे थे, सबको हसनैन ने मार डाला, जिसमें एक पिता, एक पत्नी, 2 बेटी, 2 बहनें और 6 भांजे भांजी थे। कुल 12 लोग मर चुके थे। अब बची थी माँ, मानसिक रूप से कमजोर बहन बतूल और छोटी बहन सुबिया। हसनैन अपनी ही बीवी का कत्ल करने के बाद सीढ़ी से नीचे आया। सामने लिविंग रूम में माँ और बतूल सो रही थीं। हसनैन इनके पास आया और बतूल का गला काट दिया। इतने में माँ जग गईं। इन्होंने अपनी बेटी को मरते हुए देखा। सामने हसनैन पैरों पर बैठा हुआ था, चाकू लेकर। इसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था, खून के धब्बे थे। माँ चीखती हैं, चिल्लाती हैं, अपने बेटे से कहती हैं गिड़गिड़ाते हुए कि मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम मेरे बेटे हो। इतने में हसनैन ने अपनी माँ का गला काट दिया, जिसके बाद उनकी भी मौत हो गई। माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज से सुबिया जग चुकी थी। वो अपने रूम से बाहर आती है। सामने माँ और बहन की लाश पड़ी हुई थी। खून गले से अभी भी निकल रहा था। सुबिया ऐसा मंजर देखकर सहम गई। ये भागती हुई अपनी माँ के पास आती है। हसनैन वहीं पर खड़ा था। सुबिया ने हसनैन को खून में भिगा हुआ देखा और इसके हाथ में बकरे को काटने वाला बड़ा सा चाकू था। हसनैन तुरंत सुबिया का बाल पकड़ता है और उसका गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो हसनैन के चंगुल से बच निकलती है और एक कमरे की तरफ भागती है। फर्श पर खून पानी की तरह बह रहा था। भागते हुए सुबिया का पैर खून पर पड़ता है और ये फिसल कर एक दीवार से टकरा जाती है। तब तक हसनैन उसके पास आया और उसके बालों को पकड़ लिया और उसका गला काट देता है। सुबिया ताकत से उसको धक्का दे रही थी, लेकिन फिर भी उसका गला कट गया। हसनैन एक तरफ डिसबैलेंस होता है। सुबिया एक कमरे में जाकर खुद को उसी कमरे में बंद कर लेती है। इसका नसीब अच्छा था, क्योंकि इसके गले पर जो कट लगा था वो विंड पाइप से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर था। ये अपने गले को हाथ से दबाए हुए रहती है ताकि खून ना निकले। कमरे में एक खिड़की था जो कि मेन रोड पर खुलता था। सुबिया वहीं मदद के लिए चिल्लाती है। उसके गले में इतनी ताकत नहीं थी कि वो चिल्ला पाए। कमरे में एक टेबल पर एक स्टील का ग्लास रखा हुआ था। सुबिया उसे उठाती है और खिड़की पर लगे लोहे की जाली पर पीटना शुरू करती है और पूरी जान लगाकर चिल्लाती है। उधर हसनैन कमरे के दरवाजे को पीट रहा था और बोल रहा था, अगर तुमने दरवाजे को नहीं खोला तो तुम्हारी बेटी जो ऊपर सो रही है उसको मैं मार डालूंगा। वैसे इसने पहले ही फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे अपनों की हत्या कर दी थी। इधर सुबिया स्टील के गिलास से खिड़की को पीट रही थी। वो इलाका ऐसा था कि जरा सा भी कोई शोर मचता तो लोग जुट जाते थे, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। सुबिया की आवाज सुनकर कुछ लोग उस खिड़की की तरफ आते हैं और सुबिया की हालत को देखते हैं। सुबिया से लोग दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं। सुबिया कहती है कि बाहर भैया खड़े हैं, उन्होंने मेरी माँ और बहन को मार डाला और मेरा भी ये हाल कर दिया। अब ये हुआ कि खिड़की को तोड़ा जाए। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे थे। आस पड़ोस में रहने वाले कजन और रिश्तेदार भी आ गए।
कुछ लोग खिड़की को तोड़ रहे थे तो कुछ लोग मेन दरवाजे को खटखटाते हुए हसनैन को आवाज दे रहे थे। इतने में एक ने पुलिस को कॉल कर दिया। सुबिया का बहुत खून निकल चुका था, हल्की हल्की वो बेहोश होने लगी थी। जब तक खिड़की को तोड़ा गया तब तक सुबिया बेहोश हो चुकी थी। सुबिया को तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस कासरवाड़ा वाली पहुंच गई। पहले ये लोग हसनैन को आवाज लगाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। दरवाजे को अब तोड़ा गया। पुलिस कुछ पड़ोसियों के साथ अंदर जाती है। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थीं। पूरे फर्श पर खून बह रहा था। सीढ़ी पर भी एक लाश पड़ी हुई थी। पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। वहां पर 11 लाशें पड़ी थीं। सबका गला काटा गया था। पुलिस एक और लाश को देखती है जो कि पंखे से लटक रहा था, झूल रहा था। उसका पूरा शरीर खून में डूबा हुआ लग रहा था। हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी था। हसनैन मरने के बाद भी हाथ में उस चाकू को लिए रहा था जिससे उसने पूरे परिवार को मार डाला। पुलिस के अनुसार इनको देखने से लग रहा था कि इसी चाकू से सबका गला काटा गया होगा। अब सभी 14-15 बॉडीज को हॉस्पिटल भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। सुबिया हॉस्पिटल में ही थी, बेहोश थी। उसका बहुत सारा खून निकल चुका था। हो सकता है कि सदमे की वजह से भी वो बेहोश हो गई हो। इसे लगभग 20 के करीब टाके लगे थे। अब आप सोच लीजिए कि इसके गले पर कैसा कट लगा होगा। धीरे धीरे सुबिया खतरे से बाहर होती है, होश में आती है और पुलिस को अपना बयान देती है। जो इसने देखा सारा कुछ पुलिस को बताती है। वैसे तो हसनैन ने जब नीचे आकर अपनी माँ और बहन बतूल को मारा तभी की कहानी सुबिया बताती है, क्योंकि उसी समय ये मौजूद थी। बाकी के कत्ल की कहानी तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलती है। सुबिया से उसका बयान लेने के बाद पुलिस के मन में अब ये सवाल उठ रहा था कि एक ही परिवार के 14 लोगों का कत्ल उस घर का इकलौता बेटा क्यों करेगा। इसने तो 4-5 महीने के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। आखिर उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था? इतना बड़ा कांड करने का उसका मकसद क्या रहा होगा? चूंकि सुबिया अपने परिवार में इकलौती चश्मदीद गवाह थी तो पुलिस इससे उन वजहों के बारे में जानने की कोशिश करती है। सुबिया से पता चला कि 4 साल पहले भी घर के सभी लोगों को एक साथ फूड पॉइजनिंग हुई थी। वैसे 2016 में परिवार संहार हुआ था तो इसके हिसाब से 2012 में फूड पॉइजनिंग हुई होगी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस हसनैन की उस दिन की सारी कॉल डिटेल्स, मैसेजेस खंगालती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। पड़ोसियों से भी हसनैन के बारे में पूछताछ करते हैं। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वो हसनैन को बचपन से देख रहे हैं। उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, दुश्मनी नहीं, सबसे प्यार से बात करता था। बड़ों के सामने सिर झुकाकर बात करता था। उसे किसी तरह की बुरी आदतें भी नहीं थीं। शायद इसीलिए रिश्तेदारों ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के इतना सारा कर्ज दे दिया। ये जिस परिवार से था वो भी अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे थे, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक थी, फिर भी पता नहीं क्यों वो इतना सारा कर्ज लेने लगा। आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसे शेयर मार्केट में और ट्रेडिंग में शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की लत लग चुकी थी, जिस वजह से वो अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने लगा था और बिना किसी जानकारी के कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देता था, जिस वजह से इसका सारा पैसा डूब गया और ये कर्जे में आ गया। इसने दावत में 3 और रिश्तेदारों को बुलाया था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ सके। उनका नसीब अच्छा था, उनकी जान बच गई। हसनैन कर्ज से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिकों के पास भी आता जाता था। गौर करने पर पता चला कि इसने जिसको 27 फरवरी की शाम दावत के लिए इनवाइट किया था, उन सभी से इसने कर्ज लिए थे, जैसे माँ बाप, तीनों बहनें और वो 3 रिश्तेदार। हो सकता है कि हसनैन किसी काला जादू या टोने टोटके के चक्कर में पड़ गया हो, इस वजह से इसने सबको मार डाला। ऐसा भी मुमकिन है चूंकि सुबिया जिंदा बच गई और शोर मचा दिया, इसलिए हसनैन ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अगर सुबिया का भी काम तमाम हो जाता तो शायद आज हम हसनैन की कहानी सुन रहे होते हैं, जैसा हमने शबनम अली और सोनिया रेलूराम पुनिया की कहानी सुनी। कर्ज से छुटकारा पाना ये परिवार संहार का कारण हो सकता है। सुबिया ने बताया कि कुछ दिनों पहले बतूल ने उससे एक सच्चाई बताई थी, वो ये कि उसके भाई हसनैन उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं। वैसे मैंने इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स पढ़े। किसी में लिखा था कि हसनैन ने मानसिक रूप से बीमार अपनी बहन बतूल के साथ दुष्कर्म किया, तो किसी में लिखा था कि दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। खैर, सुबिया को बतूल ने भाई हसनैन की सारी सच्चाई बता दी। जब एक दिन घर में दावत हुआ तो सुबिया, बतूल और इसकी माँ तीनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सुबिया ने माँ से हसनैन की हरकत बता दी। अब इसे अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। धीरे धीरे माँ भी हसनैन से ठीक से बात नहीं करती थी, केवल काम से काम रखती थी। हसनैन को अपने परिवार पर अब गुस्सा आने लगा था। एक तो पहले से इतने सारे कर्ज हो चुके थे और ऊपर से परिवार भी इग्नोर कर रहा था। यह भी परिवार संहार का एक कारण हो सकता है।
हर एंगल से पुलिस ने छानबीन की, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा दूसरा शख्स नहीं मिला, कोई अलग सबूत नहीं मिला जो साबित कर सके कि घर में 14 लोगों का कत्ल उसने किया है और घर के बेटे को फांसी पर चढ़ाकर चाकू उसके हाथ में दे दिया। अंत में पुलिस चार्जशीट बनाती है जिसमें हसनैन को 14 लोगों का कातिल बताया गया। मुकदमा चलता है, दलीलें पेश की जाती हैं, लेकिन कातिल तो पहले ही खुदकुशी कर चुका था। किसके खिलाफ मुकदमा चले? बाद में कुछ सुनवाई के बाद इस केस को बंद कर दिया गया। कहते हैं कि जब ये सारा कांड हुआ तो किसी न्यूज एजेंसी का कैमरामैन भी उसे कवर करने के लिए आया था, लेकिन घर की ऐसी हालत देखकर उसे तेज दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। कासरवाड़ा वली के इस वारेकर फैमिली के घर से हसनैन को लेकर 15 लोगों के जनाजे एक साथ उठे थे। ये दिन शायद वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए सबसे भयानक दिन रहा होगा। उन दिनों वहाँ पर 2 लोगों की शादी भी फिक्स हुई थी, लेकिन जब ये सारा कांड हुआ तो लड़की वालों ने अपनी बेटी को यहाँ पर भेजने से मना कर दिया और शादी को तोड़ दिया। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।